जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? अच्छा दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि तुर्की की टीआरसी कैसे अप्लाई करते हैं और उसको अप्लाई करने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। चलें आइए मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए आपका पासपोर्ट जो है ना वो वैलिड होना चाहिए 6 मंथ। आप टूरिस्ट वीज़े पे जाते हैं और टूरिस्ट वीज़े पे पहुँचते हैं आप तुर्की में। तुर्की में आप पहुँचते ही आपने सबसे पहले काम ये करना है कि आपने अपना घर लेना है अपने नाम पे। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपने करना है घर के मालिक के साथ, ठीक है? उसके अलावा आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ 4 तस्वीरें होनी चाहिए आपके पास। इसके अलावा आपके पास एक होनी चाहिए जो वहाँ से विरगी ऑफ़िस से बनती है, तुर्की तुर्की में जो है ना विरगी ऑफ़िस से बनती है, उसको टैक्स आईडी बोलते हैं, टैक्स आईडी आपने अपनी बनवानी है। टैक्स आईडी बनवा के आपने अपना पासपोर्ट जो है वो ट्रांसलेट करवाना है तुर्की ज़बान में। तुर्की ज़बान में पासपोर्ट अपना ट्रांसलेट करवा के आपने जो आपका रेंट एग्रीमेंट है आपने नोटारियत ऑफिस में जाके उसको भी नोटराइज़ करवाना है, ठीक है? नोटराइज़ करवा के नोटराइज़ करवाने के लिए घर का जो मालिक है वो आपके साथ जाएगा अपने घर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके। जो आपका रेंट एग्रीमेंट है उसको भी आपने तुर्की ज़बान में ट्रांसलेट करवाना है। ये चीज़ें चाहिए आपको, एक टैक्स आईडी, एक आपका रेंट एग्रीमेंट। इसके अलावा जो ज़रूरी चीज़ है वो है आपकी एक हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवानी है। हेल्थ इंश्योरेंस करवा के और अपने ये पासपोर्ट, अपने तस्वीरें, अपना आईडी कार्ड आपने वो तुर्की ज़बान में ट्रांसलेट करवाना है। ये सारी चीज़ें आपने ट्रांसलेट करवा के इनकी आपने प्रिंट कॉपी निकलवा लेनी है, प्रिंट करवा लेना है सारे डॉक्यूमेंट्स को। जी, ये सारी चीज़ें आपने कंप्लीट करके तो आपने जो है ना तुर्की की एक वेबसाइट है ई अकामत उसका नाम है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उधर से ले लीजिएगा। ये अपने डॉक्यूमेंट सारे जो है ना वो वेबसाइट का ओपन करके, लिंक ओपन करके वेबसाइट को आपने ओपन करना है। उसमें आपने अपनी सारी डिटेल देनी है, अपने पासपोर्ट की डिटेल, अपना जो तुर्की का आपका एड्रेस है उसकी डिटेल, अपने अम्मी-अब्बू का नाम, अपने ईमेल आपने देनी है, आपने देना है जो आपका इंश्योरेंस नंबर है वो आपने देना है, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस की सारी डिटेल आपने देनी है उसके अंदर। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है ना ये अपने सबमिट करने हैं साथ में, और साथ में अपनी सारी डिटेल फिल करनी है, अपनी तस्वीर वहाँ पे लगानी है, अटैच करनी है। सिंपली सा ईज़ी सा है, कोई इतना बड़ा काम नहीं है, आप आसानी से तरीके से कर सकते हैं। आपने अपने मुतल्लक ही जो सवाल जवाब होते हैं वही उधर देने हैं, जो उन्होंने लिखा होगा, आपको पता होगा उस चीज़ का, पहले आपने जो है ना वही चीज़ फिल कर देनी है। ये जब सारा आप जो है ना एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो सारा फ़िल कर लेंगे, इसके बाद आपकी ईमेल पे या आपके फ़ोन नंबर पे मैसेज आ जाएगा या ईमेल पे आपको ईमेल आ जाएगी। वो आपसे पूछेंगे कि आपने अपना जो है ना ये जो टीआरसी के डॉक्यूमेंट्स हैं ये कब जमा करवाने हैं। उसमें तकरीबन 6-7 दिन का टाइम दिया होता है। उसके बाद आपने क्या करना है कि सारे डॉक्यूमेंट जो है ना जो आपने इधर आपने लिए हैं, आपका जो रेंट एग्रीमेंट है, आपने ये जो फार्म आपने फिल किया है इसको आपने प्रिंट भी निकाल लेना है। ये सारी फाइल जो है टोटली, जिसमें आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस, अपना टैक्स आईडी, अपने पासपोर्ट की कॉपी, अपनी तस्वीरें और ये जो आपने पेपर फिल किया होगा वेबसाइट के ऊपर जाके, वो सारी चीज़ें आपने जो है ना उसका एक फ़ाइल बना लेनी है, सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेना है फ़ाइल बना के, ठीक है? आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, अपॉइंटमेंट बुक करके आपने चले जाना है इनके जो है ना इमिग्रेशन के ऑफ़िस। कोशिश आप ये करिएगा कि जो इस्तांबुल में इमिग्रेशन ऑफ़िस है ना, वहाँ पे रश बहुत होता है। हम बाज़ लोग ये करते हैं कि हमारे दोस्त हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, वो ये करते हैं कि किसी पास वाली छोटी सिटी में चले जाते हैं, वहाँ पे रश नहीं होता इतना, और रश भी नहीं इतना होता, तकरीबन 10 से 12-15 दिन के अंदर उनकी टीआरसी जो है ना बन के आ जाती है। आप लोगों को भी चाहिए कि आप बड़े शहर में ना करवाएँ, आपने जब ये टीआरसी अपनी जमा करवानी है, आप किसी छोटे शहर में चले जाएँ। वहाँ से जाके आप टीआरसी अप्लाई करेंगे क्योंकि वहाँ पे रश भी नहीं होता, रश भी बहुत कम होता है, और अब अच्छे तरीके से वो आपकी फ़ाइल चेक करते हैं, देखते हैं, सब कुछ करते हैं और डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। आपको टीआरसी वहाँ से जल्दी मिल जाती है बनिस्बत इस्तांबुल के। चलें जी, अब आ जाते हैं कि इस पे खर्चा कितना आता है टीआरसी अप्लाई करने के ऊपर। देखें जी, आपके अखराजात तो उस दिन से शुरू हो जाते हैं जब आप लोग जो है ना अपने काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है अपना पासपोर्ट इसको ट्रांसलेट करवाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट जो हैं आप अपने आईडी कार्ड की कॉपी इसको ट्रांसलेट करवाते हैं। वो ट्रांसलेशन का पर पेज जो है ना
100 से 150 रुपया लेते हैं, 100 से 150 रुपया तुर्किश लीरा। इसके अलावा जब हम लोग जाते हैं अपना रेंट एग्रीमेंट को अपना करवाने, नोटरी पब्लिक करवाते हैं, उस पे तकरीबन 550 रुपया खर्चा लग जाता है। तो ये खर्चा हो गया। इसके अलावा ये तो हो गया जी ट्रांसलेशन का और इसका जो है रेंट एग्रीमेंट का। इसके बाद बात आ जाती है कि जब ये रेंट एग्रीमेंट हो जाता है ना, तब भी हमें एक ट्रांसलेटर लेना पड़ता है जो हमें वो पढ़ के सुनाएगा कि भाई आप इस रेंट एग्रीमेंट में क्या लिखा है। उस रेंट एग्रीमेंट को पढ़ने पढ़ने के वो तकरीबन आपसे 200 लीरा ले लेता है बंदा। और इसके बाद है जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवानी है, वो तकरीबन 200 रुपये की हेल्थ इंश्योरेंस है। तो लो जी, इस तरह से इतना सा खर्चा आता है जी ये टीआरसी अप्लाई करने में। ये सारे तकरीबन आप हिसाब लगा लें कि कितना खर्चा बन जाता है। तकरीबन 1000 लीरा भी नहीं बनता, तकरीबन पाकिस्तानी 25 को 1000 रुपया बनता है, और इतने में ये टीआरसी जो है ना सबमिट हो जाती है। और एजेंट लोग लेते हैं पैसे अपने साथ, कोई $1000 ले रहा है, कोई $2000 ले रहा है। तो ये है जी, आप टीआरसी अपनी अप्लाई खुद ही करते हैं तो आपको वो आ जाती है कॉल तकरीबन 15 से 20 दिन में, 10 से 15 दिन में ना आपको टीआरसी मिल जाती है। आपको मैसेज आ जाता है कि आपकी टीआरसी जो है ना तैयार हो गई है, आप आके टीआरसी ले लें। या बाद का तो होता है कि आपके घर के एड्रेस पे ही आपकी टीआरसी जो है ना आ जाती है। तो ठीक है मेरे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ कि तुर्की की रेजिडेंसी, जो तुर्की का टीआरसी है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके टीआरसी कार्ड पे आप लोग किधर किधर जा सकते हैं ट्रैवल कर।